वो कौन से नबी हैं जो ज़मीन पर 1000 साल रहे मगर उन्होंने ज़मीन का पानी नहीं पिया। औलाद आदम को खुशी कम गम क्यों ज़्यादा होता है। हम लोगों में आपने देखा होगा गम ज़्यादा हैं, खुशी बहुत कम है। ऐसा क्यों है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो वो अपनी तौबा के लिए कितने साल तक रोते रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई थी किस दिन कबूल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कहीं जा रहे थे तो हमारे कुछ इस्लामी भाई हमें बैठे हुए मिले, तो हमने सोचा कि 2-4 सवाल भाई लोगों से कर लेते हैं, देखते हैं भाई कितनी नॉलेज रखते हैं दीन के बारे में, क्योंकि दीन के बारे में आज मुसलमानों में बहुत कम नॉलेज हो गई है, दीन की मालूमात बहुत कम है। तो चलिए भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत से हैं? हाँ, आप खैरियत से हो? आप तो खैरियत से हैं जनाब। अच्छा जनाब, अपना नाम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। जनाब आपका नाम क्या है? अशफाक। आपका नाम? नाम तो याद हो गई तुम्हारी। आप बता दीजिए। जमीला। जमीला, माशाल्लाह। अच्छा, हमारा एक इस्लामिक चैनल है जो कि हम लोगों से इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं। अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा, हाँ, और अगर नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा, जिससे होगा ये कि आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, ठीक है नहीं? तो आप थोड़ा इधर से लीजिए। अच्छा, हमारा एक सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं जो ज़मीन पर 1000 साल रहे मगर उन्होंने ज़मीन का पानी नहीं पिया। वो कौन से नबी हैं जो 1000 साल तक ज़मीन पे रहे उन्होंने ज़मीन का पानी नहीं पिया। जी, कौन से नबी हैं वो? आप बताइए कौन से नबी हैं जो 1000 साल ज़मीन पर रहे मगर ज़मीन का पानी नहीं पिया उन्होंने? नहीं पता? आप बताइए। बता के ध्यान आ जाएगा, मगर ध्यान ना आएगा। तुम अगर बता दोगे तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ये। 1000 साल तक ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 1000 साल वो दुनिया में रहे मगर उन्होंने ज़मीन का पानी नहीं पिया। वो सिर्फ बारिश का पानी पीते थे। इंशाअल्लाह, ठीक है नहीं? बारिश का पानी पिया करते थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, औलाद आदम यानी हम सब में औलाद आदम को खुशी कम गम क्यों ज़्यादा होता है। हम लोगों में आपने देखा होगा गम ज़्यादा हैं, खुशी बहुत कम है। ऐसा क्यों है? हाँ। चलिए आप सोच लीजिए, आप बताइए। नहीं बताया? देखिए, औलाद आदम को गम क्यों ज़्यादा है, खुशी कम क्यों है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जिस मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई, उस मिट्टी पर तकरीबन 39 रोज़ तक रंज गम की बारिश हुई, और सिर्फ़ एक रोज़ उस पर खुशी की बारिश हुई। इसलिए औलाद आदम यानी हम सब में ज़्यादा गम जो है वो इसलिए है कि 39 रोज़ तक उस मिट्टी पर रंज गम की बारिश हुई थी और एक रोज़ खुशी की बारिश हुई थी। इसलिए खुशी अपनों में कम है और गम जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो वो अपनी तौबा के लिए कितने साल तक रोते रहे थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी तौबा के लिए कितने साल तक रोते रहे थे? रोए तो बहुत हैं, वो दरिया बह गए हैं, मगर उनका सालों का ध्यान ना है। सालों का ध्यान होते वो तो उनके दरिया बह गए। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 100 साल, 200 साल या फिर 300 साल। आपका जहन कहाँ काम करता है? मतलब आप बताइए, 100 साल रोते रहे या 200 या फिर 300 साल? 200 साल। आप बताइए हाजी, आपका जहन क्या काम करता है? मेरा कोई काम ना करता है। नहीं, मतलब आप ये बता दीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिए, 100 साल, 200 साल या फिर 300 साल। 300 रहने दो, 300। 300। अच्छा, आपका कहना क्या है इसमें, 100 साल, 200 या 300? 100 ही रहने दो। 100 रहने दो। हाँ। चलिए 300 साल, माशाल्लाह हमारे हाजी जी का जवाब बिल्कुल सही है। 300 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे थे। 300 साल जी, अपनी तौबा के लिए 300 साल रोते रहे थे। और आज आदमी 1 मिनट रोने के लिए तैयार नहीं है। 1 मिनट रोने के लिए अपनी तौबा के लिए हाजी जी 1 मिनट रोने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है ना, आजकल नहीं और है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोते रहे। रोए दरिया बह गए उनके। जी जी जी। चलिए, अब इसी के ऊपर एक सवाल ये है हमारा, इधर आओ बच्चों। इसी के ऊपर सवाल ये है हमारा, क्या आप ये बताइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई थी किस दिन कबूल हुई थी? हमें तो कोई पता नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? हफ्ते के 7 दिनों में आपका जहन क्या काम करता है? दिन का तो ध्यान नहीं, मगर तो कोई एक दिन बताइए, 7 दिनों में आपका जहन कहाँ काम करता है? चलो हफ्ते का दिन मान लो। हफ्ते का दिन? हफ्ता बोले तो शनिचर है जी। अच्छा, आपका जहन क्या काम करता? मेरा जहन हफ्ता तो गलत है। गलत बताते गलत बता दिया जी। आप कोई और दिन
सेलेक्ट करके बताएं। जुमेरात रख लो। जुमेरात। अच्छा भाई अशफाक भाई, आप कौन सा दिन चूज़ करेंगे? कौन से दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई होगी? 7 दिनों में से कोई एक दिन बताइए। चलो बुध का दिन रख लो। बुध का दिन। आप तीनों लोगों का जवाब गलत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई थी वो जुमे का दिन था। अच्छा, जुमे का दिन बताओ। ठीक है नहीं, जुमे का दिन था। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की किस महीने में तौबा कबूल हुई थी? आप बताइए। रमजान के महीने में हुई होगी। आप बताइए, गलत है जवाब। आप बताइए कौन से महीने में कबूल हुई होगी? किनके? कौन से महीने में कबूल हुई होगी तौबा? ये समझिए। आप बताइए कौन से महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई? इन बातों का ध्यान तो ना रहता। आप जहन लगाइए ना। 12 महीने में से कोई महीना तो बताइए। रमज़ान तो उन्होंने गलत बता दिया। थोड़ा सा आप पीछे से लीजिए, थोड़ा पीछे से लीजिए। कौन सा बताऊँ? चलिए मैं बता देता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई थी वो मुहर्रम का महीना था। मुहर्रम का महीना। जी। कितनी तारीख थी? 9, 10 या फिर 11? इन 3 तारीखों में एक तारीख है, मैंने बता दिया अब तो आपको। 11। आप बताइए 9, 10 या फिर 11 कौन सी तारीख को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई? 11 तारीख। 11। आप बताइए। इनका जवाब गलत है। 10 में। 10। माशाल्लाह, हमारे हाजी जी ने 2 सवालों के जवाब दिए माशाल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई थी वो 10 तारीख को कबूल हुई थी। दिन कौन सा था? अभी तो बताया था, जुमे का दिन था। जुमे का। आप जहन में रखिए। हाँ, जुमे का। जहन कहीं और है आपका। देखिए जुमे का दिन था, 10 तारीख थी, मुहर्रम का महीना था। 300 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे थे। 1000 साल तक ज़मीन पर रहे, दुनिया में रहे, मगर बारिश का पानी पिया, ज़मीन का पानी नहीं पिया। बारिश का पानी पिया। 300 साल ज़मीन पर रहे। 1000 साल। 1000 साल। चलिए, ये जहनी आजमाइश के सवाल थे। अब मैं आपसे कुछ छोटे से सवाल कर लेता हूँ। जी ठीक है, नहीं इजाज़त तो है ना? हाँ, क्यों कोई नहीं। दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? दिक्कत हो रही है? चलिए कोई बात अरे हजरत, आगे जाने से नहीं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताइए। याद आ गई बताएंगे, ना याद आ गई तो तुम जी, आप ये बताइए, ईशा के अंदर कितनी रकत नमाज होती है? ईशा के अंदर कितनी रकात नमाज होती है? 17 होती है। कितनी रकत होती है? 17 होती है। आपको नहीं पता क्या? ना मेरे को पर याद, मैं ध्यान नहीं आ रहा ना। ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, पढ़ते कैसे हो ये तो पता होगा फिर। पढ़ते तो हैं, तरीके से पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब तादाद बताइए आप। जी, ये तो नमाज पढ़ी जाएगी, हम जो हमारी सूरतें याद नहीं, है मैं ये कह रहा हूँ, वो बात सही है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ तादाद, पहले कितनी रकत पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे या 4 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कितनी पढ़ेंगे, उसके बाद कितनी पढ़ेंगे, वो पूछ रहा हूँ। ये हजरत मेरे को अभी नहीं आ रहा। अच्छा चलिए हाजी जी आप बता दीजिए। देखो, नमाज की तादाद तो कुछ नहीं है। पहले कुछ लोग मस्जिद भी पढ़ते हैं, तो ये मस्जिद क्या में क्या कहते हैं वो भी पढ़ते हैं। नहीं, आप मुझे ईशा की नमाज ईशा की बताइए। खाली 4 रकात सुन्नत पहले, जी, दूसरे 4 रकात फर्ज, इन्हें दिखाइए आप। दूसरे 4 रकात फर्ज, जी, तीसरे 2 सुन्नतें, जी, 2 नफिल, जी। 3 बितर, 2 नफिल। ये माशाल्लाह, हम तो अल्लाह ये आपको पढ़- हम सलामत तो ये रखे, पढ़ते आपकी उम्र में बरकत दे। माशाल्लाह हमारे हाजी ने 17 रकात नमाज बताई। अच्छा आप ये बता दीजिए, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं तो हमें क्या, ये वीडियो यूट्यूब नहीं, पर बढ़िया, कोई बहुत एतराज़ हो बढ़िया। तो बता देना। नहीं कुछ। आप बताइए। अरे कोई इतराज़ नहीं हमारा दीदी। चलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। अब हम मुझसे इतनी मेरी सूरती याद कभी बुझ लो काम से मंगा, अब नहीं बता सकता हूँ मैं क्या। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या आप जानते थे